नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहोनं मंगलमय मंगले करण वीतराग विज्ञान नमः ताहि जाते भये अरहंतादिमः करिमंगल करहूँ महा ग्रंथ करनिको काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। इस भव तरु का मूले जानऊ मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करहु मोक्ष पाऊं। हमारे रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है पूज्य बहन श्री चंपा बहन के वचनामृत। बहन श्री के इन वचनामृतों पर जो पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन हुए हैं, उन वचनामृत प्रवचनों के आधार से हम सभी इन वचनामृतों के भाव को समझ रहे हैं, जिसमें वचनामृत क्रमांक 72 है और पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन क्रमांक 22, पेज नंबर 188 188, जिसमें चलता है कि मुनिराज जहाँ जागते हैं वहां यह जगत सोता है और जगत जहाँ जागता है वहां मुनिराज सोते हैं। अर्थात सारा जगत पांच इंद्रिय के विषय कषायों में जागा हुआ है और मुनिराजों को उस पांच इंद्रिय विषय कषायों की इच्छा नहीं है और मुनिराज एक वीतराग भाव में निरंतर जागृत है और सारा जगत उस वीतराग भाव में सोया हुआ है। यहाँ कहते हैं मुनि इंद्रिय आनंद में जागते हैं, आत्मा के आनंद में जागते हैं, अर्थात अतीन्द्रिय आनंद में जागते हैं। वहां जगत सोता है, अर्थात जगत को अतीन्द्रिय आनंद की कुछ खबर नहीं है। अतीन्द्रिय ज्ञान की जागृति की जगत को खबर नहीं है। मोक्ष पाहुड़ में आता है ना, योगी सुता व्यवहार माँ ते जागता निज कार्य माँ, जे जागता व्यवहार माँ ते सुप्त आत्म कार्य माँ। योगी सुता व्यवहार में, अर्थात योगी सोता है व्यवहार में, ते जागता निज कार्य में, और जागता है अपने कार्य में। जे जागता व्यवहार में, और जो व्यवहार में जागता है, ते सुप्त आत्म कार्य में, वह आत्म कार्य में सोता है। अब व्यवहार में जागने का अर्थ क्या है कि वो बाहर में जागता है, इसका अर्थ है व्यवहार में जागना। ठीक है ना। तो कहते हैं मुनि जहां जागते हैं वहां गृहस्थ सोते हैं और गृहस्थ जहां जागते हैं वहां वहां मुनि सोते हैं। अर्थात गृहस्थ राग में जागते हैं, वहां मुनि सोते हैं, और वीतराग सो हो गए हैं, मुनिराज की स्वरूप में जागृति है। क्या कहते हैं कि मुनिराज वीतरागी हो गए हैं, उनकी स्वरूप में जागृति है। भले छठवें गुण स्थान में आए हैं, प्रमत्त गुण स्थान है, भले छठवें गुण स्थान में, अर्थात प्रमाद का गुण स्थान है, राग की मुख्यता का गुण स्थान है, प्रमत्त गुण स्थान है, तथापि महाव्रत आदि के प्रमाद जनित विकल्प आए, तथापि त्रैकालिक ज्ञान दर्शन स्वभाव का अवलंबन लेकर पर्याय में ज्ञाता दृष्टापने की जागृति उग्रता से प्रकट हुई है। पर्याय में जागृति प्रकट हुई है, अर्थात कि स्वभाव तो है ही ज्ञाता दृष्टा, और ज्ञाता दृष्टा का अनुभव प्रकट हुआ है, अर्थात वहां उपयोग जाकर टिका है, उसको कहते हैं पर्याय में प्रकट होना। ठीक, इसलिए वे जागती ज्योति चैतन्य में ही बैठे हैं। जागती ज्योति मतलब जो चैतन्य भाव प्रकट है, उस प्रकट चैतन्य भाव में ही अपने आप को समेटे हुए हैं, अर्थात उपयोग को उपयोग में समेटे हुए हैं। समझ नहीं, बात नहीं समझ में है ना। कहेंगे क्या कि उपयोग आत्मा में है, टेक्निकली है क्या,
उपयोग उपयोग में है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। उपयोग उपयोग में है, उपयोग ने अपने को चैतन्य भाव से स्वीकार किया है, इसलिए क्या कहा, उपयोग आत्मा में है। क्योंकि लक्षण लक्ष्य से अभिन्न होने के कारण वास्तव में जो ज्ञान की प्रकट पर्याय है यही द्रव्य है, यही गुण है और यही पर्याय है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। इस अवस्था में, छद्मस अवस्था में, नगन दशा में या पंच महाव्रत के विकल्प में वे नहीं बैठे हैं, अर्थात उनका उपयोग नहीं है। नहीं बैठे कहने का तात्पर्य क्या है कि वे, ना तो उनका उपयोग नगन दिशा में है कि हम नगन हैं, और ना उनका उपयोग इसमें कि हम पंच महाव्रतधारी हैं, हम महाव्रत का पालन करते हैं इसलिए हम धर्मात्मा है। वे तो बस एक ही भाव धारण किए बैठे कि हम एक चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा है, बस। और कुछ भी उनके अवलंबन में नहीं है, एक चैतन्य ज्ञायक भाव के सिवा और कुछ भी उनके अवलंबन में नहीं है। और एक चैतन्य ज्ञायक भाव है ना अंदर अवलंबन में, तो बाहर में जो वीतराग परिणति के सापेक्ष मुनि दशा होती है वो सहज वृत्ति है, आप वो आप ही होती है, करनी पड़ती नहीं है। ठीक है ना। नगन दशा तो अजीब शरीर की अवस्था है। पंच महाव्रत आश्रव है। आश्रव है अर्थात पंच महाव्रत, क्योंकि पुद्गल की क्रिया है, पर की परिणति है, व्रत आदि का पालना है, वहां उपयोग की प्रवृत्ति होती है, तो वह राग की प्रवृत्ति होने के कारण आश्रव की प्रवृत्ति है। और जागती ज्योति अजीब एवं आश्रव में नहीं रही है। नौ तत्वों में छुपी हुई जो चैतन्य ज्योति है, जिसको जागती ज्योति कह रहे हैं, जो प्रकट ज्ञानोपयोग है, वो कहाँ नहीं है, वह प्रकट ज्ञानोपयोग इन भावों में नहीं है, वह तो चैतन्य का लक्षण होने से चैतन्यमय ही है। आहा, मुनिराज का ऐसा स्वरूप है। समझ में आई बात, मुश्किल तो नहीं लगा, है ना। बिल्कुल सरल सी बात है कि मुनिराज का उपयोग अपने चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा में है, बस। और वो वीतराग परिणति स्वरूप, उनको प्रमत आदि गुण स्थान भी होते हैं। प्रमत आदि गुण स्थानों में जो उस गुण स्थान की मर्यादा है बाह्य में, वह पूर्ण रूप से निर्दोष भाव से उनको प्रकट भी है। ऐसा होने पर भी उनका उपयोग तो अपने को एक चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा ही माने हुए है, और कुछ माने हुए नहीं है, ऐसा। वस्त्र पात्र की गठरियां रखे, फिर से कहते हैं, ये किसकी अपेक्षा से कह रहे हैं, क्योंकि पूज्य गुरुदेव श्री स्वयं पहले श्वेतांबर साधु रहे ना, तो उस अपेक्षा से वहां पे कह रहे हैं। क्योंकि जहाँ पूज्य गुरुदेव श्री प्रवचन कर रहे हैं वहां पे भी अधिकतम जो संप्रदाय के लोग बैठे हैं, श्वेतांबर संप्रदाय के, तो उनको समझाने के लिए ये बतला रहे हैं सच्चे मुनि का स्वरूप क्या होता है, उनको सिखाने के लिए कह रहे हैं। तो कहते हैं, वस्त्र पात्र की गठरियां रखे और उनमें मुनिपना माने, मनाए, वह तो गजब की बात है। वह तो गजब की बात है अर्थात है, बड़ी गजब की बात है। जो धर्म नहीं है, जो मुनिपना नहीं है, तुम उसमें मुनिपना मानने के लिए कहते हो, बड़ा गजब करते हो, है ऐसा। स्त्री को मुनिपना और केवल ज्ञान का होना माने, स्त्री को तीर्थंकर माने, मल्लीनाथ भगवान को तीर्थंकर मानते हैं ना, और आदिनाथ भगवान की माता को मरु देवी को केवल ज्ञान होना मानते हैं, हाथी पे बैठे बैठे केवल ज्ञान होना मानते हैं आदि आदि भाव से। मल्लीनाथ तीर्थंकर स्त्री थे, ऐसा कहें, वह सब मिथ्यात्व और कोरी गप्प है। हम्म। अरे भाई, ऐसा नहीं होता। समझ में बात नहीं, समझ में। जिनके दास चक्रवर्ती बलदेव वासुदेव तथा इंद्र भी स्त्री नहीं होते। हम्म। क्या कहा, चक्रवर्ती पना भी स्त्री को नहीं होता, बलदेव पना भी स्त्री को नहीं होता, वासुदेव पना भी स्त्री को नहीं होता, कामदेव पना स्त्री को नहीं होता, इंद्र प्रतिद्र पना स्त्री को नहीं होता, तो वहां तीर्थंकर पना स्त्री के कैसे संभव है, ऐसा कहते हैं। समझ में आती है, समझ में। अब स्त्री के नहीं होता माने क्या, जो अपने को स्त्री मानता है उसके नहीं होता, और देह से वो स्त्री नहीं होता, ये भी बात पक्की है ना। ऐसे उन तीन लोक के अधिपतियों के स्वामी तीर्थंकर को स्त्री मनाए, वह तो प्रभु बड़ा फेरफार कर डाला। समझ में बात। आगे क्या कहते हैं, यहाँ तो दिगंबर संप्रदाय में जन्म लिया है, उन्हें भी खबर नहीं है। अन्य की तो क्या बात करें। अब जिन्होंने श्वेतांबर संप्रदाय में जन्म लिया है, उनके ऊपर श्वेतांबर मान्यताएं हावी हैं, वो ऐसा मानते हैं, है ना, मिथ्या मानते हैं, वह तो बात गलत है ही। लेकिन जो दिगंबर संप्रदाय में जन्म लेकर बैठे हैं, जिन्होंने बचपन से ही दिगंबर संप्रदाय में दिगंबर मान्यताओं को, दिगंबर ग्रंथों को पढ़ा समझा है, वे भी वास्तव में दिगंबर मुनि के स्वरूप की खबर नहीं रखते हैं। उन्हें भी सच्चा मुनिपना कैसा होता है,
मुनिराज जागते हैं वहां जगत सोता है, इस बात की कोई खबर नहीं है ना। तो कहते हैं यहाँ तो दिगंबर संप्रदाय में जन्म लिया है, उन्हें भी खबर नहीं है, अन्य जनों की तो बात क्या कहें, कि सच्ची मुनि दशा कैसी होती है, किसको कहते हैं, सच्चा मुनिपना किसे कहते हैं, उसकी खबर नहीं है। मुनिराज जागते हैं वहां जगत सोता है। जागृत दशा माने क्या, और सुप्त दशा माने क्या, तो कहते हैं उसकी जगत को खबर ही नहीं है। किसे तो जागृत कहना और किसे सुप्त कहना, ऐसी जगत को खबर ही नहीं है। राग की मुख्यता हो, मिथ्यात्व की मुख्यता हो, जहाँ शरीर और आत्मा का एकत्व भाव धारण किया हो, जहाँ व्रत तप त्याग उपवास आदि से अपना धर्म माना हो, वह सारी सुप्त दशा है। और जहाँ एक चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा को मैं हूं ऐसा मानकर उसमें अपने उपयोग को स्थिर करके तीन कषाय चुकड़ी के अभाव रूप जो निरंतर छठा सातवां गुण निशान वर्तता है, वह वास्तव में मुनि दशा है। इस बात की जगत को क्या नहीं है, खबर नहीं है। खबर करावे तो विरोध करते हैं, ऐसा ही स्वरूप है। समझ में ये बात, मिथ्यात्व का कैसा स्वरूप है। देखो, जिसका संप्रदाय मिटेगा, साम्राज्य मिटेगा, उसको तो दुख होगा ना। पंडित टोडरमल जी ने क्या कहा, हम शराब को बुरा कहते हैं और कलाल को दुख होता है, तो इसमें हमारा क्या दोष है। समझ नहीं बात समझ में। ऐसे ही यहाँ सच्चे मुनिपने का खबर कराते हैं, तो जिसको में सच्चा मुनिपना नहीं है और अपने को मुनि मनवाता है, उसको दुख होता है, उसको लगता है मेरा विरोध करते हैं। उसका विरोध नहीं करते हैं, क्या कहा, सच्ची बात का प्ररूपण करते हैं। ठीक। क्या कहते हैं, स्त्री पुत्र परिवार वह सब पर है, उन्हें अपना मानते हैं। जो अपना नहीं है उसे अपना मानकर जगत के जीव राग और विकार में जागते हैं। है ना, विचार करने वाली बात है एकदम, है ना। अपने को भी विचार करना चाहिए, हम कहाँ जागते हैं, कि जो अपना ही नहीं है उसे अपना मानकर ऐसे विकार भाव में हम जागते हैं। और निर्विकार में अजागते हैं, सोते हैं। लोग पर में और राग में जागते हैं, वहां मुनिराज सो गए हैं। ठीक। उस ओर का राग छूट गया है, उस ओर का मुनि को लक्ष्य ही नहीं है। भीतर ज्ञान और आनंद की जागृति में लगे हैं। आगे कहते हैं, यहां तो मुनि की बात लेना, मुनि को प्रचुर स्वयं संवेदन होता है। प्रचुर विशेषण का प्रयोग करने में हेतु है। ये जो प्रचुर शब्द है ना, प्रचुर शब्द यूज किया, स्वयं संवेदन के साथ प्रचुर शब्द का प्रयोग किया। तो प्रचुर क्या है, कि प्रचुर एक विशेषण भाव को समझाने के लिए यूज किया गया है। तो कहते प्रचुर विशेषण का प्रयोग करने के में हेतु है, उसकी मुख्यता बतलाने के लिए, है ना, उसका विशेष्य भाव समझाने के लिए। विशेष्य भाव, आत्मा की अनुभूति स्वसंवेदन भाव की विशेषता, क्या विशेषता है, कि वो जो निचले गुण स्थानों में बहुत अंतराल के बाद होता था, वो इन गुण स्थानों में बहुत जल्दी जल्दी होता है। ऐसे उस जल्दी होने को प्रचुर भाव से विशेषण भाव से विशेष्य करते हैं। सम्यक दर्शन होने पर वेदक सम्यक आता है, परंतु प्रचुर नहीं आता। वेदक आता है और प्रचुर नहीं आता, कहने का तात्पर्य क्या है, कि अंतराल के बाद आता है, अंतराल अंतराल में। सम्यक दर्शन होने के बाद जीव को जो स्वानुभूति होती है, उस स्वानुभूति में एक अंतराल पड़ता है, गैप पड़ता है। कितना गैप पड़ता है, कि लगभग 15 दिन से लेकर 6 महीने तक का गैप पड़ता है। हम्म। और क्या कहते हैं यहाँ पर, ये स्थूल गैप है, मैंने 15 दिन से 6 महीने। किसी को इससे कम भी पड़ता है, किसी को मैंने 6 महीने से अधिक नहीं होता, और मिनिमम 15 दिन का गैप माना गया है। अपेक्षा से समझ लेना। परंतु प्रचुर नहीं आता माने जल्दी जल्दी नहीं आता। वेदन स्वयं आत्मा का वेदन जल्दी जल्दी नहीं होता। लेकिन मुनि दशा में वहां तीन कषाय का अभाव होने से प्रचुर संवेदन होता है। आत्मा के सिवा जो राग आदि के विकल्प में सावधानी करके पड़े हैं, वे स्वरूप में सो गए हैं। सावधानी करके पड़े हैं, अर्थात राग में एकत्व भाव करके पड़े हैं, राग में साधन है, राग की ही पूर्ति कर लेना चाहते हैं। और जब तक राग की पूर्ति ना हो तब तक चैन नहीं पड़ती, तब तक शांति नहीं पड़ती। समझ में, बात नहीं समझ में। जब तक राग की पूर्ति ना हो
तब तक क्या नहीं होता, अंदर में चैन नहीं पड़ती है। तो वो कहाँ है, वो उसमें सावधान है, तभी तो उसको पूरा करना चाहते हैं, है ना। और यहाँ क्या कहते हैं कि वे स्वरूप में सो गए हैं, विमुख हो गए हैं, अज्ञान अंधकार को जागृत दशा मानकर पड़े हैं। संसारी जीव पुण्य पाप के भाव और उसके स्वरूप कुटुंब परिवार में सावधान होकर जागते हैं। सावधान होकर जागते नहीं जागते, बोलो। कोई चैतन्य की खबर खराब है तो उसको क्या कहते हैं कि व्यवहार में तो करना पड़ेगा, तो अब तुम कहाँ जागृत हो, व्यवहार में जागृत हो। सीधी सी बात है ना। तुम तर्क भी तो व्यवहार का ही देते हो ना, ये तो तर्क देते हो कि व्यवहार में तो करना ही पड़ता है। अब व्यवहार में तो ऐसा होता ही है। अब हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हम कौन सा मुनि हो गए हैं, तो तुम सावधान हो ना। कहाँ, कहाँ। देखो ये ऐसी बात है कि आप अपने बच्चे को कहो बेटा पढ़ ले, तो आपका बच्चा आपसे कहे कि मैं इतना तो पढ़ ही चुका हूँ कि मैं पास हो जाऊं, कि मुझे फर्स्ट आना है। क्या, क्या कहे वो, और क्या मुझे फर्स्ट आना है। तो तुम क्या कहोगे उसको, कि वो पहले ही लक्ष्य बनाए बैठा है। क्या लक्ष्य बनाए बैठा है, कि मुझे सिर्फ पास होना है, इतने नंबर भर आ जाए कि मुझे मुझे पास होना है। समझ में आई बात नहीं समझ। ये तो उदाहरण है। अब दृष्टांत है ना, दृष्टांत समझो। हमें कौन सा मुनि होना है, हमें कौन सा भगवान बनना है, हमें कौन सा आत्मा में स्थिर होना है। हम तो ग्रस्त हैं। हमें इतना तो हमारे हमारे होता ही है, व्यवहार में तो हमें करना ही है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। ये ऐसी स्थिति है जैसा ये कहे कि मुझे कौन सा फर्स्ट आना है, कि बार बार पढ़ने के लिए कहते हो। मैंने जितना पढ़ लिया सो बहुत है। आती ही बात समझ में नहीं आती, है ना। ऐसे ही हम तर्क करते हैं, हमने जितना कर लिया बहुत है। अब व्यवहार में तो पड़ेगा, बीवी बच्चे भी तो देखने पड़ेंगे, संसार परिवार भी तो देखना पड़ेगा। चलेगा कैसे फिर, हम नहीं देखेंगे तो। कौन कह रहा है ये, हम नहीं देखेंगे तो चलेगा कैसे। मिथ्या दृष्टि है ये जो राग में जागा हुआ है सावधान है, और जो अपने आत्म भाव में सोया हुआ है उसकी इसको दृष्टि नहीं है, जागृति नहीं है। देखो क्या कहते हैं, संसारी जीव, यहाँ पिछला बोल याद है कि एक बार तू क्या कर, संसार के लिए मर जा, मर जा एक बार संसार के लिए। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं प्रभु एक बार तू पर्याय की दृष्टि छोड़ दे, एक बार छोड़ दे, कर मत, पर्याय की दृष्टि मत कर, स्वभाव की कर, एक बार कर। समझ नहीं, बात नहीं समझ। लेकिन ये तो एक बार भी नहीं करना चाहता। यहाँ क्या कहते हैं, संसारी जीव पुण्य पाप के भाव और उसके फलस्वरूप कुटुंब परिवार में सावधान होकर जागते हैं। उसमें मुनिराज सो गए हैं, उनके प्रति सावधानी छूट गई है, और अंतर में अतीन्द्रिय आनंद दशा में लीन हो गए हैं। समाधि तंत्र में कहा है ना, क्या कहा है समाधि तंत्र में, सुतो जो व्यवहार माँ ते जागे निज माए, जागृत जे व्यवहार माँ सुषुप्त आत्मा माए। ये सेम टू सेम गाथा का भी है, अष्टपाहुड़ में भी है ना। तो क्या कहते हैं, मुनिराज व्यवहार में सो गए हैं और निज कार्य में सदा जागृत है। जगत व्यवहार में परमे और विभाव में जागृत है। जगत की बात कह रहे हैं, जगत माने मिथ्या दृष्टि। सूक्ष्मता से विचार करने पर तो पंचम गुण स्थान तक के सभी जीव जगत में ही आते, ठीक है ना। पंचम गुण स्थान तक के जितने भी जीव है सब जगत में आते। तथापि मिथ्यात्व की अपेक्षा से यहाँ पर बात है कि मिथ्या दृष्टि जगत में जागता है। और वे मुनिराजों की अपेक्षा से बात कर रहे हैं ना, तो प्रचुर संवेदन को धारण करने वाले वे मुनिराज समय दृष्टि अपने आत्म भाव में जागते हैं। जगत व्यवहार में परमे और विभाव में जागृत है, और निज आत्मा के कार्य में सोता है, अज्ञान अंधकार में पड़ा है। मिथ्या दृष्टि कहाँ है, अज्ञान अंधकार में पड़ा है, अर्थात मिथ्यात्व में पड़ा है, अर्थात देह और आत्मा के एक भाव को स्वीकार किए बैठा है। मुनिराज जो निश्चय न्याश्रित मोक्ष की प्राप्ति करें। निश्चय नए आश्रित करने का तात्पर्य क्या है, जो निश्चय नए का आश्रयभूत वस्तु का स्वरूप है। पकड़ में मत। अर्थात जिस वस्तु के स्वरूप को निश्चय नय बतलाता है। और कौन से निश्चय नय की बात कर रहे हैं यहाँ पर, 8वें नंबर के निश्चय नय की बात कर, ठीक है ना। 8वें नंबर का निश्चय नय, देखो एक होता है नय और एक होता है कुनय। तो नय और कुनय में क्या अंतर होता है, देखो मैं समझाता हूँ। मैं एक शुद्ध बुद्ध अविनाशी ज्ञायक भाव हूँ, ठीक है। मैं एक
शुद्ध बुद्ध अविनाशी ज्ञायक भाव हूँ। ये सुनय है या कुनय है, ये लाइन जो मैंने बोली है, ये सुनय है या कुनय है? हम्म? कि मैं एक शुद्ध बुद्ध ज्ञायक भाव हूँ। बोलो, अरे जल्दी से सुने बताओ। एक है कौन सा नय? सुने सुने है। सुनय है। सुने है। ये सुनय भी है और ये कुनय भी है। क्या कहा? ये सुनय भी है, ये कुनय भी है। ये कैसी बात करते हो कि हाँ ऐसी बात है ये? कैसे? कि जो सात नय के स्वरूप को जाने उसका आठवां नय सुनय है, और जो सात नय के स्वरूप को न जाने उसका आठवां नय कुनय है, सांख्यमति है वो। क्या कहा? समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? क्या अंतर है? जन निषिद्ध जन्मांध सिंदूर विधानम। समझ में आई बात? क्या कहा? निषिद्ध जन्मांध सिंदूर विधानम। पकड़ में आई बात? एक नय से सही है कि किसी नय से सही नहीं है? पकड़ में आई नहीं? पकड़ में आई बात? जिसको सात नय की खबर है उसका आठवां नय सुनय है, और जिसे सात नय की खबर नहीं है उसका उसका कुनय है। एक और समझो, जिसे नय की खबर नहीं है वो समय सार पढ़ के सांख्यमति हो जाता है। क्या कहा? आई समझ में बात? और जिसे वस्तु स्वरूप की भली प्रकार से खबर है उसे, वो समय सार पढ़ के आत्मकल्याण कर लेता है। किसने कहा? मैंने नहीं कहा, हिमांशु भैया कह रहे हैं ऐसा। हिमांशु भैया तो इसलिए कह पा रहे क्योंकि पूज्य गुरुजी ने कहा है ऐसा। समझे? पूज्य गुरुदेव श्री ने कही है ये बात अपनी सभा में, प्रवचन में रिकॉर्डेड। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा प्रवचन सार के विषय वस्तु को समझे बिना समय सार समझ में आता नहीं है, और जिसकी धारणा ज्ञान में समय सार की विषय प्रवचन सार की विषय वस्तु नहीं है वो समय सार पढ़ के सांख्यमति हो जाता है। समझ में आई बात? और खुद समय सार में आचार्य अमरचंद्र देव कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हे जैन जैनी सांख्यमति, हे सांख्यमति जैन, ऐसा क्या कहते हैं? हे सांख्यमति जैन, ऐसा क्यों कह रहे हैं वो? किसको कह रहे हैं? किसको संबोधन दिया है उन्होंने? सांख्यमति जैन कहकर समय सार की टीका में आचार्य अमृत ने किसको संबोधन दिया है? जिसे सुने सात ने खबर, उसे कहा है हे सांख्यमति जैन, ऐसा कहा है उसे। मालूम? निश्चय पर। जिसे स्यादवाद की खबर नहीं है, जिसे स्यादवाद अधिकार में वस्तु स्वरूप की खबर नहीं है, जिसने आत्मा के निश्चय व्यवहार पक्ष को भली प्रकार से समझा नहीं है, जिसने भेद से अभेद आत्मा के ज्ञान को भली प्रकार से समझा नहीं है, उसको क्या कहा है? हे सांख्यमति जैन, ऐसा कहा है। आती समझ में? बात नहीं समझ में आती? तो यहाँ पे जो निश्चय की बात करते हैं वो सुने हैं। सुने प्रवचन सार की चरणानुग चूलिका में गाथा आती है कि जिसे मुनि को आगम ज्ञान नहीं है उस मुनि को आत्म ज्ञान भी नहीं है। क्या? क्या है? जिसे आगम ज्ञान नहीं है उसे उसे आत्म ज्ञान भी नहीं है, ऐसा कहा। पकड़ में ही बात? बहुत ध्यान से समझना, मैं आत्मा हूं इतने से बात नहीं बनेगी। मैं आत्मा हूं तो कैसा आत्मा हूं, क्या मेरा स्वरूप है, वो भली प्रकार से ज्ञात होना अनिवार्य है। आई बात पकड़ में या नहीं पकड़ में आती? ये जो अभी पूज्य गुरुदेव श्री ने संप्रदाय का उदाहरण दिया ना पीछे, जो स्त्री को भी मोक्ष होना मानते हैं, आदि आदि मोक्ष होना मानते हैं, वो तो यही तो तर्क करते हैं। वो ये तर्क करते हैं मोक्ष आत्मा को होता है, आत्मा के आश्रय से होता है, शरीर के आश्रय से थोड़ी होता है। क्या स्त्री और क्या पुरुष, क्या नपुंसक और क्या शूद्र। वस्त्र, जब सम्यक दर्शन में शरीर प्राप्त करता है तो आत्मानुभूति पूर्वक करता है ना। जब सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो आत्मानुभूति पूर्वक ही करता है ना। तो जब आत्मा की अनुभूति होती है तो क्या उसमें कपड़े आड़े आते हैं? शरीर आड़े आता है? स्त्री पुरुष आड़े आता है? बोलो, नहीं होता। जब आत्मा का अनुभव स्त्री को भी हो सकता है, पुरुष को भी हो सकता है, सवस्त्र में भी हो सकता है, त्रियंच को भी हो सकता है, तो फिर मोक्ष होने में क्या समस्या है?
वो भी तो आत्मा के आश्रय से होता है, वो भी तो आत्मा अनुभूति से होता है, वो भी तो अनुभूति की स्थिरता से ही होता है। और मैं देह नहीं हूं ऐसा मानकर ही तो होता है। ये तर्क है उनके पास। बोलो क्या जवाब दोगे? कि ऐसा होने पर भी, क्या कहा, नहीं होता। तो ये तर्क कहाँ से आया उनके पास? क्योंकि उन्हें साधने की खबर नहीं है, तभी आया वो तर्क। आती है समझ में बात? हम्म। और जब तक, पंडित टोटरमल जी ने क्या कहा है मालूम? जिसे नयों की खबर नहीं है उसके लिए क्या कहा है उन्हें? जिसे वस्तु स्वरूप ठीक से समझ में नहीं आता है उसको कहते हैं पंडित टोटरमल जी कि अपने को औरों जैसा मानता है और औरों को अपने जैसा समझता है। उसे लगता है ये तो मेरी ही बात कर रहे हैं, ये तो हमारी ही बात है। उसे अंतर भेद ही नहीं मालूम चलता किसमें? अद्वैत ब्रह्मवादी में, सांख्य मती में, जैमिनी मत में और जैन मत के बीच के भेद को समझ ही नहीं पाता है। मीमांसक को योग को आत्मा से भिन्न और जैन दर्शन से भिन्न, उनकी भिन्नता किस प्रकार से है, ये बात उसे समझ में नहीं आती। क्यों समझ में नहीं आती? क्योंकि उसे वस्तु स्वरूप भली प्रकार से ज्ञात नहीं। तो उस आत्मा का अनुभव करने का नियम क्या बनाया उन्होंने मालूम? कि पहले नाम सीखे, फिर नाम के अर्थ सीखे, फिर अर्थ के पीछे का प्रयोजन जाने, और प्रयोजन जानकर अपने उपयोग को उस प्रयोजन भूत तत्व में एकाग्र करे। ऐसा बताया पूरा नियम। मालूम या नहीं मालूम? और साथ में ये भी कहा, क्या कहा? कि तुम तिर्यंच आदि और शिव भूति मुनिराज आदि के उदाहरण से छल ग्रहण नहीं करना। ये भी कहा। समझ में ही बात नहीं? समझ में कि क्या छल ग्रहण नहीं करना? कि वो उनको भी तो इतना सब कुछ नहीं पता था, उनको भी तो हो गया ना। उनको भी नहीं हुआ, शिव भूति मुनिराज को भी नहीं हुआ। समझे? शिव भूति मुनिराज को भी सम्यक दर्शन प्रकट होने से पहले, आत्म अनुभव प्रकट होने से पहले, वह छह उपशन ज्ञान में वस्तु को पहले सही प्रकार से ज्ञात हुआ। तत्पश्चात उनको सम्यक दर्शन हुआ। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में? ये नहीं पकड़ में आई? ये बहुत ध्यान से समझना, इसमें बहुत सावधानी रखना। पूज्य गुरुदेव श्री स्वाध्याय पे जो इतना जो आजकल तो स्वाध्याय पे जोर ही कहाँ देते हैं। इस किताब, इसको तो किताब पढ़ना कहते हैं। 6-7 घंटा स्वाध्याय करने की बात ही नहीं चलती। 6-7 स्वाध्याय करो, 2-4 घंटा स्वाध्याय करो, 5 घंटा स्वाध्याय करो। किताब में कुछ नहीं, हम तो चिंतन करते हैं भैया। हम तो बस एक बात सुन लेते हैं, बस उसका चिंतन करते हैं। बाहर है चिंतक, कहाँ से लाता है चिंतन तो निकाल के? आपो दीपो भवा, आत्मा का चिंतन आत्मा से ही निकल कर आता है ना? जगत में 363 मसों की रचना आत्मचिंतन से आई है। क्या कहा? जो 363 मस रचे गए हैं ना, वो आत्मचिंतन का ही फल है। पकड़ में ही मत नहीं? पकड़ में ही? क्या कहा? है? ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं होता है। तो कैसे होता है फिर? कि श्री गुरु के मुख से वस्तु स्वरूप समझा जाता है। समझे? श्री गुरु कहाँ है? कि जिन वाणी को भी श्री गुरु ही कहते हैं। ठीक है? पंडित टूडमल जी ने लिखा है स्पष्ट, आगम से पढ़े, समान बुद्धि वालों से चर्चा करे, नहीं समझ में आने पर विशेष बुद्धि वालों से चर्चा करे, जैसा सीखा और समझा और जाना है उसका निर्धारण करे, आगम से मिलान करे, जब तक बात समझ में ना आए तब तक ऊहापोह करे, परंपरा से अर्थ तारतम्यता से सही बैठे उसको स्वीकार करे। समझ में बात? परंपरा से तारतम्यता से अर्थ सही ना बैठे, उत्तर ना मिलता हो, तो आगम प्रमाण है ऐसा मानकर अंदर में धारणा कर ली। बस ये सारी बातें कही उन्होंने। क्यों कही है? किस लिए कही है? किस अपेक्षा से कही है? शास्त्र स्वाध्याय को वृथा ठहराता है कौन? निश्चयभाषी। और शास्त्र स्वाध्याय को धर्म मानता है कौन? व्यवहाराभासी। क्या? दोनों के अंतर को समझाए बात नहीं समझ? स्वाध्याय धर्म नहीं है, स्वाध्याय के बिना भी नहीं। ये बात कौन समझे? किसके समझ में आवे? समझ में? ये बात नहीं समझ में? बहुत बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। क्या कहते हैं यहाँ? कहते हैं मुनिराज जो निश्चय न्यासित मोक्ष की प्राप्ति करे। क्या अर्थ है इसका? जो मोक्ष का स्वरूप निश्चय न्याय द्वारा प्रतिपादित किया गया है, वस्तु स्वरूप जो प्रतिपादित हुआ है, उसका आश्रय लेकर। ठीक? तो कहते हैं बैन ने समय सार की 271वीं गाथा का आधार दिया है। 271वीं गाथा का क्या आधार दिया है?
कि वहां पे भी निश्चय नया आश्रित बात कहकर आत्मा को धारण करने की बात कही है ना। जिन्हें व्यवहार का आश्रय नहीं है वे निश्चय में जागृत है। व्यवहार किसको कहा है समय सार में? बोलो, समय सार में व्यवहार किसको कहा है? ये तो गुण भेद आदि को। बहुत बढ़िया, समझ में आई बात, गुण भेद आदि। ठीक है, वस्तु में जो भेद कल्पना की गई है उस भेद कल्पना को व्यवहार कहा है समय सार में। ठीक। और उस वस्तु के स्वरूप को समझकर जो भेद से दृष्टि हटाकर अभेद आत्मा की दृष्टि करता है उसको निश्चय कहा है। पकड़ में आई बात? अंतर समझ में आया ना? वो जो भेद से वस्तु स्वरूप समझा और समझकर कहाँ पहुंचा, अभेद आत्मा पर पहुंचा, तो उसको कहा 271वीं गाथा में कि जो भेद आदि के विकल्पों में अटकता नहीं है और अभेद वस्तु स्वरूप की दृष्टि करता है। लेकिन पहले क्या कह दिया कि जिस प्रकार समझा सकते नहीं मलिच्छ को मलिच्छ भाषा के बिना, उसी प्रकार समझा सकते नहीं निश्चय को व्यवहार के बिना। अर्थात अभेदात्मा को समझने के लिए भेदात्मक वस्तु स्वरूप से ही अभेदात्मक आत्मा को समझाया जाता है और भेदात्मक वस्तु स्वरूप से भली प्रकार से समझकर। अब ये भेदात्मक क्या होता है? हम्म। तो सात नयों को तो कहते हैं भेदात्मक और परम शुद्ध निश्चय नय को कहते हैं अभेदात्मक। क्या कहा, आई समझ में बात? क्या कहा, आठ नयों में सात नयों के द्वारा जो वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन हुआ वो तो हुआ भेदात्मक, और आठवें नए से जो वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन हुआ वो क्या हुआ, वो हो गया अभेदात्मक। पकड़ में ही बात? तो जिसने सात नयों से वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से जानकर और समझकर आठवें नए वाले वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से अपनी दृष्टि में लिया है। पकड़ में ही बात ना, है ना? खीर कैसे बनती है ये पूरा प्रोसेस जान लिया, खीर बना ली। अब जब खीर का आनंद ले रहा है तब तो ना प्रोसेस की दृष्टि है, ना भेद की दृष्टि है, ना चावल, ना दूध, ना इलायची, ना सुगंध, ना खुशबू, ना स्वाद, किसी की नहीं। बस वो तो खीर का, अखंड खीर का भोग आनंद है ना? ऐसे ही आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय आदि स्वरूप को भली प्रकार से जानकर जिसने एक चैतन्य को लक्ष्य में लिया है। आती बात पकड़ में? नहीं आती? चैतन्य को लक्ष्य में लिया है। आपको मालूम, आप कभी स्वामी नारायण की के प्रवचन सुने आपने? नहीं सुने होंगे, हैं आप लोगों ने? वहां कहते चैतन्य महाप्रभु। क्या कहते हैं उसे? चैतन्य महाप्रभु। किसे कहते हैं? अपने 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 ये देह है ना, इस देह में विराजमान चैतन्य महाप्रभु। कैसा है वो चैतन्य महाप्रभु? चैतन्य, चैतन्य और चैतन्य। अपना चैतन्य महाप्रभु कैसा है? चैतन्य, चैतन्य और चैतन्य। बोलो भैया, किसका चैतन्य सत्य है? हम तो कहेंगे हम जैन है, हमारा सत्य है ना। क्यों? कि भाई तुझे वस्तु स्वरूप की खबर नहीं। समझे नहीं समझे? अब ये दृष्टिकोण समझ में आए तो वह समझ में आए। चैतन्य भी कैसा चैतन्य? जानने देखने वाले ही चैतन्य है उनका भी, अकर्ता चैतन्य। लेकिन वो चैतन्य कैसा है कि हे जैन सांख्यमति जैनी, ऐसा। वो चैतन्य कैसा है? हे सांख्यमति जैन, ऐसा। और हम किस चैतन्य की बात कर रहे हैं? कि जिसने व्यवहार से निश्चय परक उस आत्मवाद को भाव को भली प्रकार से समझा, उसकी बात कर। ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये बात भली प्रकार से समझनी पड़ेगी। तभी जैन आचार्य अमरचंद्र पता है क्या कहते हैं जैन दर्शन का लक्षण क्या है? जैन दर्शन का लक्षण क्या बताया, बताओ। हम्म? आत्मा का लक्षण त्यागवाद। ज्ञान दर्शन। हाँ त्यागवाद। हाँ, बहुत बढ़िया। समझ में बात? जैन दर्शन का लक्षण स्यादवाद बनाया उन्होंने। बोले स्यादवाद है तो जैन है, और स्यादवाद नहीं है तो जैन नहीं है, ऐसा कहा। क्यों कहा है? कि भैया ये इसके लिए तो मतलब पंडित होना पड़ेगा। अरे पंडित नहीं होना पड़ेगा प्रभु, वस्तु स्वरूप ही ऐसा है। पंडित नहीं होना पड़ेगा, और फिर तुझे तो महापंडित होना ही नहीं होना है। बोलो, अरहंतों के देहवियों को क्या कहते हैं? पंडित, पंडित मरण। पंडित नाम किसका है? अरहंतों का नाम है, मुनिराजों का नाम है पंडित।
पंडित क्या चोटीधारी का नाम है क्या? धोती दुपट्टा पहने उसका नाम पंडित है? अरे आत्मज्ञानी का नाम विप्र कहते हैं उसे, विज्ञ, समझे? द्विज, द्विज माने जिसका दूसरा जन्म हो गया हो, द्विज। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही? कैसे होता है दूसरा जन्म? सम्यक ज्ञान की कसौटी पर होता है। कैसे होता है सम्यक ज्ञान? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, है ना? आत्म श्रद्धानम सम्यक दर्शनम है। क्या होना चाहिए था? बोलो। हम परिभाषा लिखते तो क्या लिखते? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम लिखते या आत्म श्रद्धानम सम्यक दर्शनम लिखते? हम क्या लिखते ईमानदारी से? मालूम हम क्या लिखते? हम आत्म श्रद्धानम सम्यक दर्शन लिखते। और ये हाँ। परिभाषा पता है क्या हो जाती? गलत हो जाती। मालूम? इससे आदवाद लक्षण पे खड़ी नहीं उतरती है। ये कैसी बात करते कि ऐसा ही है? ऐसा ही है भाई। अध्यात्म भाषा को समझने के लिए, अध्यात्म भाषा क्या है? गरिष्ठ हलवा है, गरिष्ठ। उसे पचाने के लिए उतना ही क्या चाहिए? पाचन चाहिए। समझे में बात? नहीं समझे? पाचन के बिना नहीं पचता वो, पाचन चाहिए उसके लिए। ये आत्म श्रद्धानम सम्यक दर्शन तो गौण है। किसके गौण है? जिसे तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन समझ में आता है उसके, उसके, उसका लक्ष्य है आत्म श्रद्धानम, कहेगा तत्वार श्रद्धानम। और जिसने आत्मा के स्वरूप को नहीं समझा वो कहेगा आत्म श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। क्या कहा? कुछ समझ में आई बात? नहीं समझ में? भेद समझ में आ रहा है? तो मैं नहीं समझ में आ रहा है? देखो क्या कहते हैं। यहाँ कहते हैं स्वरूप के आश्रय से जो जागृत दशा हुई उससे मुनिराज निर्वाण की प्राप्ति करते हैं, व्यवहार के आश्रय से नहीं, अर्थात भेद आदि के आश्रय से निर्वाण की प्राप्ति होती नहीं है। मुनिराज का व्यवहार कौन सा? देह आदि व्यवहार तो पहले ही त्याग चुके, वो व्यवहार नहीं। समझ में ही बात नहीं? ये तो अज्ञानी का व्यवहार है। शरीर आश्रित जो व्यवहार है वो अज्ञानी का व्यवहार है। और मुनिराजों की दृष्टि का व्यवहार कौन सा है? वो गुण भेद का व्यवहार। वो गुण भेद के व्यवहार के आश्रय से नहीं, अपितु अखंड आत्मा के आश्रय से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। ऐसा कुछ बात समझ में आ रही है? अंतर समझ में आ रहा है ना? शरीर आदि को के क्रिया को व्यवहार नहीं कहते, मिथ्यात्व कहते हैं। निचली भूमिका वाले जीव को वहां व्यवहार कहते हैं। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में ही? क्या कहा? अंतर समझना। चार व्यवहार के नए और चार निश्चय के नए, ऐसे है ना? तो चार व्यवहार के नयों में देह आदि को आत्मा कहना, ये कौन से नंबर का नय है? आत्मा को शरीर आदि से कहना या शरीर आदि से पहचानना, ये कौन से नंबर का नय है? दूसरे नंबर का के नय नंबर है। मैं का। सारे, हाँ, मैं सारे जगत का करता हूँ, सारे संसार का करता हूँ, ये पहले नंबर का नय है। पकड़ में ही बात? मैंने कितनी निचली भूमिका वाला है वो नय। मुनिराजों पे नहीं लागू होता वो। मुनिराजों पे कौन सा नय लागू होता है? वो जो निश्चय नय का तीसरा चौथा भेद है, मैंने निश्चय की अपेक्षा से पहला और दूसरा भेद है वो, पहला दूसरा और तीसरा, अर्थात गुण भेद आदि में विकल्प कल्पना में अटकते नहीं है, सम्यक दर्शन आदि या शुद्ध पर्याय आदि को लक्ष्य बनाते नहीं है, अपितु एक अखंड चैतन्य ज्ञायक भाव में ही अपने उपयोग को स्थिर करते हैं, जिसके आश्रय से वो निर्वाण आदि भाव को प्राप्त करते हैं। ऐसा, ठीक? जो अभी शरीर से ही भेद ज्ञान में लगा हुआ है? उसको मुनिपना है क्या? तो उल्टा नहीं पकड़ना। ऐसा नहीं है कि शरीर आदि आदि से भेद ज्ञान नहीं करते हैं, ऐसा अर्थ नहीं है इसका। लेकिन शरीर आदि से भेद ज्ञान करके ही तो वो मुनिपना प्रकट हुआ है, इतनी वीतराग दशा प्रकट हुई है, अंतर में ऐसा निर्भय पना हुआ है, सिंवृत्ति हुई है। वो किसके आधार से हुई? अभी भी ये सोचेंगे मैं शरीर नहीं हूँ, जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई। मुनिराजों की 12 भावनाओं में जो एकत्व भावना है वो शरीर से भिन्नता की भावना नहीं, अखंड एक चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा की भावना है। एक अखंड एकत्व, मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते। अर्थात जगत के समस्त पदार्थ कैसे हैं? एकत्व भाव को धारण करने वाले। ऐसा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ लेता देता नहीं है। ऐसा समझ में ही बात? नहीं समझ में? क्या कहते हैं? अन्य मत में भी आता है कि जगत जहां सोता है वहां धर्मी जागते हैं। ये बिल्कुल एज इट इज गाथा आचारांग में भी है, श्वेतांबरों के ग्रंथों में भी है। और वहां ये भी लिखा है, हिंसक सोता है तो अच्छा है, अहिंसक जागता है तो अच्छा है। एक गाथा ऐसी भी है। जैसे शेर आदि हिंसक प्रवृत्ति वाले जीव सोते हैं तो उन्हें जगाना नहीं चाहिए। क्यों? वो जागेंगे तो हिंसा करेंगे।
वहां इस प्रकार से है, समझे। और अहिंसक प्रवृत्ति वाले जीवों को सोना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अहिंसक की प्रवृत्ति के कारण अहिंसा का प्रचार करेंगे। वो उन्होंने उतने स्थूलता से कहा। अन्य मतियों में भी एक बात आती है, क्या कहते हैं कि जगत जहां सोता है वहां धर्मी जागते हैं, और जहां धर्मी जागते हैं वहां जगत सोता है, परंतु यह बात अलौकिक है। क्या कहते हैं पूज्य गुरुदेव श्री ने साथ में, कि जगत में आती है ये बात, परंतु यह बात अलौकिक है। क्यों? क्योंकि जगत जिस अपेक्षा से कहता है यह वह अपेक्षा नहीं है। धर्म के स्वरूप को जानता ही नहीं, जीव के स्वरूप को जानता ही नहीं। समझ में बात। जगत तो किसको कहता है, क्रियाकांड में जागने को धर्म में जागना कहता है। समझ में बात। और अधिक थोड़ा नाम जाप में जागने को धर्म में जागना कहता है। नाम जप समझते हो? राम 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 राम, इसमें उपयोग को लगावे तो इसे जागना कहता है। परंतु यहाँ जिस जागने की बात चल रही है ये बात अलौकिक है। अलौकिक है माने लोग को समझ में आवे, सरलता से समझ में आवे ऐसी नहीं है, सरलता से स्वीकार कर ले वे ऐसी नहीं है। ठीक, आई समझ में बात। देखो क्या कहते हैं, और जहां धर्मी जागते हैं वहां जगत सोता है, परंतु यह बात अलौकिक है। मुनिराज निज घर में जागते हैं और पर घर में से सो गए हैं। पर घर माने देह, पर घर माने पड़ोसी का घर नहीं, शरीर। लोग पर घर में जागता है और निज घर में सो गया है। ज्ञानी की सावधानी अंतर में है, पर में सावधानी छूट गई है। ठीक, चलो बाकी समय हुआ, आगे की चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आप ये नेक्स्ट पैराग्राफ है ना, ये पढ़ लेना। तो अभी अभी समय लगे आपको तो आप लोग पढ़ लेना, तो आपको अभी जो आपने समझा ना स्वरूप, जो मैंने न्यू के अपेक्षा से समझाया, वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार। नमो हरिहंतरणम नमो सिद्ध नमो हरि, नमो